गाचिया को था एपिसोड 2 लेके मैं लौट आया हूँ गाइस। आप लोगों ने पिछले एपिसोड को बहुत अच्छा प्यार दिया था। इस सीरीज को ऐसे ही सपोर्ट करना ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले इसको लाने की। पिछले एपिसोड में हमने देखा था रूडो जो कि स्पीयर उसमें रहता था, जिसे कि रेक्टो नाम का एक बंदा एडॉप्ट किया हुआ था, और बाद में उसी के मर्डर के इल्जाम में उसे पीठ के अंदर यानी एक बहुत बड़े से खड्डा जिसमें क्रिमिनल्स को भेजा जाता है उसके अंदर फेंक दिया जाता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम रूडो को देखते हैं। वो नरेट करता है, मैं हमेशा सोचता था क्रिमिनल्स वो आखिर क्राइम करते ही क्यों है, जबकि उन्हें पता है उन्हें उसी पिट के अंदर उसी एबीस के अंदर फेंक दिया जाएगा। मैं हमेशा सोचता था सबको इतने ऑब्सेस्ड क्यों है क्रिमिनल्स और फिल्दी लोगों से। वो लोग क्यों ये चिंता नहीं करते हैं जब दूसरे लोगों को या फिर क्रिमिनल्स को नीचे फेंक दिया जाता है उसके बाद उनके साथ क्या होता होगा। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम रूडो को डरे हुए देखते हैं। उसके पीछे बहुत सारे मॉन्स्टर्स दौड़ रहे हैं। डरते हुए वो दौड़े जा रहा है। उन सारे मॉन्स्टर्स के बारे में सोचे जा रहा है कि आखिर ये सब क्या है, क्या ये सच में कचरा है या फिर कुछ और। तभी एक मॉन्स्टर उसे आके लगभग मार ही देता। वो किसी तरीके से उसकी अटैक को डॉज करता है, पर तभी जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है वहाँ पे एक इंसान का कंकाल था। उसे देखते ही वो डर जाता है और अब उस मॉन्स्टर की तरफ देखता है और ऊपर देख के चिल्लाने लगता है, डैम यू ऑल, मुझे ऐसे ड्रॉप करने के लिए, मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। पर तभी वो ऊपर से कचरे से फिसल के नीचे गिर जाता है और दूसरी तरफ उसे ढूंढते हुए बहुत सारे मॉन्स्टर्स आते तो हैं, पर पता नहीं क्यों वो लोग वहीं पे पॉज हो जाते हैं। अब नीचे हम देखते हैं रूडो गिरा हुआ है। उसे इस जगह का हवा बहुत ख़राब लग रहा है। वो ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। वो तभी अपने सामने उस पूरे जगह को देखता है और सोचता है क्या इस जगह में कोई भी जगह सेफ होगा। ये जगह आखिर किस तरह की जगह है। पर तभी उसके मुंह से हम खून निकलते हुए देखते हैं। वो खांसने लगता है। उसका खांसी सुन के वो मॉन्स्टर फिर से जाग जाता है और उसकी तरफ फिर से बहुत सारे मॉन्स्टर्स अब आगे आने लगते हैं। रूडो की हालत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वो अपनी ग्लव्स की तरफ देखता है और फिर उसे रेक्टो की बात याद आता है। उसका मरना याद आता है जिसकी वजह से उसमें कुछ एनर्जी आता है और वो कहता है, नहीं, मौत को और थोड़ी देर वेट करना होगा। मैं ऐसे ही हार नहीं मानूंगा। सबको दिखाना है मुझे और तब तक मौत को वेट करना ही होगा। तभी उसके हाथ में हम एक लाठी या फिर कुछ को देखते हैं। वो उसी से उस मॉन्स्टर की तरफ आगे बढ़ता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं दूर से उसे कोई बंदा देख रहा था। रूडो अब बहुत तेजी से जाके उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है जिससे वो मॉन्स्टर वो ब्लास्ट हो जाता है और अब एक एक करके वो बाकी मॉन्स्टर्स की तरफ भी आगे बढ़ रहा था। पर एक मॉन्स्टर को मारता तभी देखते हैं वो मॉन्स्टर उसके ऊपर खतरनाक हमला करता है जिसकी वजह से उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। पर वो हार नहीं मानता, फिर से अपने आप को संभालता है और दौड़ते हुए आगे बढ़ता है उस मॉन्स्टर को मारने के लिए और उसके ऊपर एक खतरनाक स्लैश या फिर कुछ करता है जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर वहीं पे ब्लास्ट होता है। उसकी ब्लास्ट होने की वजह से उसके अंदर जितने भी कचरा थे सब कुछ जैसे कि फूटने लगते हैं, बाहर आने लगते हैं और वो इन्हीं सारे कचरे को देख के डरने लगता है। पर तभी उसके ऊपर हम एक अम्ब्रेला को देखते हैं और तभी सारा कचरा उसके ऊपर आ जाता है। पर कुछ देर बाद जब रूडो अपना आँख खोलता है ऊपर देखता है एक आदमी जो कि मास्क पहना हुआ था। रूडो सोचता है ये बंदा आखिर कौन है। पर तभी वो बंदा आते ही उसे एक जोरदार किक मारता है जिसकी वजह से उसके मुंह से फिर से खून निकलता है। वो कुछ करता सब कुछ समझता उससे पहले ही। तभी देखते हैं वो बंदा उसको एक मास्क पहना देता है और अब रूडो सांस ले पा रहा था। उसकी तरफ देख के सोच रहा था ये बंदा ये आखिर है क्या। और तभी पूछता है, क्या तुम यहीं पे रहते हो? ये जगह आखिर कैसी जगह है और ये मॉन्स्टर्स आखिर ये क्या है। पर वो बंदा उसे शांत होने के लिए और चुप रहने के लिए कहता है। पर रूडो और ज़्यादा चिल्लाता है और कहता है, बताओ ये दुनिया आखिर कैसी दुनिया है। मैं तब तक चुप नहीं रहूँगा जब तक तुम मुझे बता नहीं देते। बताओ मैं इस नीचे अंडरग्राउंड में कैसे आया, ये आखिर कैसी जगह है। पर ये सुनते ही वो बंदा गुस्सा होके चिल्लाने लगता है उसके ऊपर और कहता है, हम लोग अंडरग्राउंड में नहीं, हम लोग ग्राउंड के ऊपर है और ये जितने भी कचरा तुम देख रहे हो ये सब तुम ही लोगों ने यानी सेपराइट्स ने फेंका है। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ना चुपचाप रहो। देखो तुम्हारी वजह से उन्होंने हमें नोटिस कर लिया। और तभी
हम उसी मॉन्स्टर को फिर से जिंदा होते हुए देखते हैं। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, ये क्या हो रहा है। उसने तो कुछ ही देर पहले इस मॉन्स्टर को मारा था ना। पर वो बंदा वो समझाता है, मॉन्स्टर्स इन्हें नॉर्मली किसी भी वेपन से मारने से कुछ भी नहीं होगा, इनके लिए स्पेशल वेपन्स होते हैं। और तभी वो अपनी अम्ब्रेला आगे करता है और उसमें कुछ मैजिक या फिर कुछ होते हुए देखते हैं। ये देख के रूडो चौंकता है और तभी उस अम्ब्रेला को हम बदलते हुए देखते हैं। वो बंदा कहता है, लगता है समय आ चुका है कुछ क्लीन करने का। और तभी वो मॉन्स्टर उस पर हमला करता और वो अपने चाहता से उस मॉन्स्टर को तबाह करे जा रहा था। रूडो ये देख के चौंके जा रहा है। वो बंदा बहुत खतरनाक तरीके से मॉन्स्टर्स को मार रहा है। रूडो ये देखता है और सोचता है, ये अम्ब्रेला आखिर ये कैसी अम्ब्रेला है, और ये मॉन्स्टर्स ये फिर से जिंदा भी नहीं हो रहे हैं। डैम, यहाँ पे तो बहुत सारे हैं। पर तभी वो बंदा वो ऊपर जाता है, नीचे अपने अम्ब्रेला को जोर से लाता है और कहता है, अम्ब्रेला ऑक्टस रेडर। और वहाँ पे एक खतरनाक ब्लास्ट होता है। अम्ब्रेला चारों तरफ ब्लास्ट करता है जिससे बाकी सारे मॉन्स्टर्स एक ही बार में ख़त्म हो जाता है। रूडो अब सोचता है, क्या ये कोई स्पेशल टेक्नोलॉजी है या फिर कुछ और। अगर मेरे पास ये पावर्स होते तो मैं क्या ही कर सकता था, ऊपर की उन सबको समझा देता। पर तभी वो बंदा उसकी तरफ आता है और कहता है, ओह तुम जिंदा हो। वैसे मेरा नाम है इंजिन, एक हम्बल क्लीनर। अब हमें थोड़े से पास्ट के सीन दिखाया जाता है। रूडो को हम देखते हैं, वो बहुत ही गंदा था। रेक्टो पूछता है, क्या हुआ तुम्हारे साथ, इतने गंदे क्यों हो। वो कहता है, मुझे नॉकडाउन किया गया था। रेक्टो पूछता है, क्या नॉकडाउन, फिर से उन्होंने ही। वो कहता है, हाँ मैंने उन्हें बताया ऑब्जेक्ट्स वो जिंदा होते हैं, और वो लोग मुझ पर हंसने लगे। तुम हो रेक्टो जिसने कि मुझे ये बताया था कि अगर तुमने किसी भी चीज़ की अच्छी तरह से केयर की तो उसमें आत्मा इम्ब्यूड होते हैं, है ना। मैंने तुम पर विश्वास किया। ये सुन के रेक्टो थोड़ा सा हंसता है और कहता है, तो मैंने जो सोल जाने की बात की थी उसको तुमने जिंदा रहना समझा। याद रखना ये बस एक लेजेंड है। मुझे लगता है कि लोग अपने सामान की अच्छी तरह से ख्याल रखे, इसी वजह से ये बनाया गया था। वैसे मैं इस पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। जैसे कि देखो ना, मेरे पास ये पेन है, हो सकता है इसमें भी सोल हो, और तुम्हारा ये टॉवल इसमें भी। और वो लोग एक एक सामान दिखाने लगते हैं। रूडो अपने हाथों की तरफ देख के कहता है, ये ग्लव्स इनमें भी। रेक्टो कहता है, हाँ अगर तुमने इन्हें अच्छे से संभाला तो ज़रूर। ये सुन के रूडो बहुत खुश होता है और कहता है, ओह अच्छी बात है, मैं इनका अच्छी तरह से ख्याल रखूंगा। सीन प्रेजेंट में आता है। रूडो धीरे धीरे आँख खोलता है और अपने आप को शेकल्स से बंधा हुआ पाता है। वही बंदा यानी इंजिन वो उसे खींच के ले जा रहा था। वो चिल्लाने लगता है, ए तुम मुझे ऐसे खींच के क्यों ले जा रहे हो, तुम वही हो ना जो पहले मिले थे मुझे। वो कहता है, हाँ मैं इंजिन हूँ, और मुझे नहीं लगता कि जिसने तुम्हारी जान बचाई हो उससे ऐसे व्यवहार करना चाहिए। अब रूडो गुस्से में उसके इस हालत के बारे में पूछता है, तुमने मेरी अगर जान ही बचाई है तो फिर मुझे ऐसे क्यों ले जा रहे हो। अब वो बंदा उससे प्लान पूछता है कि आसमान में जाने का उसका प्लान आखिर क्या है। वैसे भी स्पीयर वो हमेशा मूव करता रहता है, ये इम्पॉसिबल है। रूडो कुछ कहता पर वो उसे चुप करने के लिए कहता है। रूडो बस ऊपर के लोग और उसी मिस्टीरियस बंदे के बारे में सोचता है और चिल्लाता है, स्क्रू डैट, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मुझे परवाह नहीं है तुम क्या कहते हो, और इससे मैं रुकूंगा नहीं। अब रूडो उससे पूछता है, तुम्हें कोई रास्ता पता होगा, पता है ना, बताओ, ताकि मैं उसी स्पीयर में जा सकूं। और ये दुनिया, ये मॉन्स्टर्स, ये आखिर क्या है, मुझे बताओ, मुझे सब कुछ जानना है, सब कुछ बताओ मुझे। और मैं तब तक चुप नहीं रहूंगा जब तक मुझे अपना सारा जवाब ना मिल जाए। पर तभी इंजिन उसे खींचते हुए ले जाता है और कहता है, हाँ अगर तुम्हें इतना ही शौक है सब कुछ सीखने का तो फिर एक लेसन तो तुम्हें पहले मिलना ही चाहिए कि ये दुनिया कैसा है। और तभी कुछ देर बाद हम देखते हैं वो उसे किसी अजीब सी जगह पे ले आता है और वहाँ पे हम कुछ गाड़ियों को देखते हैं। वहीं पे वो उसे रखे उसे सब कुछ संभालने के लिए कह के निकल जाता है। रूडो चीखने लगता है, ए रुको, तुमने मुझे अब तक कुछ भी नहीं बताया, ए बोल के तो जाओ। पर तभी उसकी आवाज़ सुन के उसी गाड़ी से हम कुछ लोगों को बाहर आते हुए देखते हैं। वो लोग पहले तो शौक होते हैं, ये एक बच्चा है और ये यहाँ पे आकर क्या कर रहा है। पर तभी उनमें से एक बंदा नोटिस करता है उसके कपड़े वो कुछ अलग है। और तभी वो लोग उसके पास आते हैं और कहते हैं कि ऐसा हो सकता है, ये सेपराइट है। पहले तो उनमें से किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, पर जब रूडो खुद कंफर्म करता है कि वो स्पीयर से आया है
तब वो लोग जैसे कि खुशी से नाचने लगते हैं, उसे देख के बहुत खुश होते हैं, जैसे कि वो कोई एलियन हो या फिर दूसरी दुनिया से ही आया है। रूडो को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो लोग अब उस पर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, उसकी आंखों को, उसकी कपड़ों को अच्छे से नोटिस कर रहे थे, देख रहे थे। पर तभी उनमें से एक बंदा उसे बंधा हुआ देख के कहता है, अरे तुम्हें इसे बांध के आखिर किसने रखा? ये बहुत ऑफुल है, चलो तुम्हें इससे बाहर निकालता हूँ। रूडो ये देख के सोचता है, ये सारे बंदे, लगता है ये लोग डिसेंट है, उस बंदे से तो बहुत ज़्यादा डिसेंट। पर कुछ ही देर बाद हम रूडो के दोनों हाथों को बंधा हुआ देखते हैं शेकल्स से। वही बंदा अब हंसते हुए कहता है, तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा था हम अच्छे लोग हैं, हम तुम्हारी मदद करेंगे? हाँ, तुम्हें पता है सेपराइट्स की बॉडीज उन्हें पेनिस में बेचा जाता है, और यहाँ पे हमारे सामने तो एक जिंदा सेपराइट है, उसके वजह से हमें कितने पैसे मिल सकता है तुम्हें पता है? इतना, जिसके वजह से इसके बाद से हमें कभी भी काम करना ना पड़े। पर हाँ, एक चीज़ है, तुम्हें शायद लग रहा होगा क्यों आखिर लोग सेपराइट्स को खरीदना चाहेंगे? क्योंकि हम सबको तुमसे घिन आती है। तुम ऐसे ऐसे ऑब्जेक्ट्स को आसमान से नीचे फेंकते हो जो कि बहुत ज़्यादा गंदा होता है। तुम्हारी ही वजह से कितने लोग मरते हैं, और तुम्हारी ही फेंके हुए कचरों से मॉन्स्टर्स पैदा होते हैं जो कि यहाँ की लोगों को मारते हैं। कितने लोगों की ज़मीनें बर्बाद होती है, कितने लोग मरते हैं। आई वंडर लोग तुम्हें देख के अब क्या करेंगे? तुम्हारे जैसे सेपराइट को जिंदा देख के हो सकता है टॉर्चर करेंगे, या फिर तुम्हें एक लाइव शो में ले जाके डिस्कशन करेंगे। और तभी वो उसके सामने कुछ कचरा फेंकता है और उसे खिला देता है। कहता है, ऐसे तुम नहीं रह सकते, खाना खाओ नहीं तो तुम मर जाओगे। वैसे देखो हम क्या खाते हैं, तुम लोगों की वजह से हमें बस ये कचरा ही खाना पड़ता है। पर तभी साइड से एक बंदा हंसते हुए कहता है, क्या? अरे ये तो सच में कचरा ही खिला रहा है। पर वो बंदा अब गुस्से में उसे वो सारे कचरा खिलाए जा रहा है। पर तभी कुछ देर बाद जब वो और एक निवाला उसे खिलाता और अपना हाथ उसके मुंह के अंदर डालता, तभी रूडो उसकी उंगलियों को पूरी तरीके से चीर के रख देता है। उसका सिर्फ 2 हड्डियां ही बचता है। ये देख के वो बंदा दर्द से चिल्लाने लगता है, और इस तरफ रूडो, जब वो लोग रूडो की तरफ देखते हैं, शॉक होते हैं क्योंकि रूडो उन्हीं सारे कचरे को खा रहा था। और तभी कहता है, इन सारे कचरे को अभी भी खाया जा सकता है। अब उसके हाथों में हम ग्लो होते हुए देखते हैं, कुछ हो रहा था। और तभी देखते हैं गुस्से में वो उन सेकल्स को पूरी तरीके से तोड़ देता है। ये देख के वो सारे बंदे डर जाते हैं। अब रूडो उस गाड़ी से बाहर आता है, उसका ऑरा चारों तरफ फैल रहा था। उनमें से किसी बंदे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, पर दूर से इंजन ये सब कुछ देख रहा था और कहता है, मुझे पता था, जब मैंने इस बच्चे को देखा था तभी मुझे समझ आया था। और तभी यहाँ पे हम रूडो के ग्लव्स के साथ उन शेकल्स को उसके हथियार में बदलते हुए देखते हैं। वो रेक्टो की बात ही सोचे जा रहा था, और उसी वजह से उसे और ज़्यादा पावर मिल रहा था। वो शेकल्स जो कि नॉर्मल थे, उनके अंदर बहुत खतरनाक कांटों जैसा कुछ होता है। और अब इंजन इसे देखते हुए कहता है, पीपल जिनके पास ये एबिलिटीज़ होते हैं जो कि दूसरे ऑब्जेक्ट्स को जिंदा कर सकते हैं, लाइफ दे सकते हैं, उन्हें हम गिवर्स कहते हैं। इस तरफ रूडो बहुत ही गुस्से में आ चुका है। पर वो बंदा जिसके उंगलियों को उसने खाया था, वो चिल्ला के कहता है, मुझे परवाह नहीं ये कौन है और क्या कर सकता है, तुम सब इसे मार डालो। वो सारे बंदे ये सुनते ही रूडो को मारने के लिए दौड़ता है, पर रूडो अपनी शेकल्स की मदद से सब कुछ वहाँ पे तबाह करे जा रहा है। सबको खतरनाक तरीके से मारे जा रहे हैं। पर उन्हीं में से एक बंदा सोचता है, उसका ये शेकल्स ही हथियार है, तो इसे उसके हाथ से ले जाने पे उसके पावर से ख़त्म हो जाएंगे। और तभी वो उसके हाथ में जाके मारता है, जिसके वजह से शेकल्स उसके हाथ से छूट जाते हैं। वो खुश होता है, पर तभी वहीं पे एक टायर गिरा हुआ था। रूडो उसे पकड़ता है, उस टायर का साइज़ ही बदल जाता है। इंजन ये देख के बहुत खुश होता है, वो टायर पूरी तरीके से खतरनाक टायर में बदल जाता है। ये देख के वो बंदा डरते हुए कहता है, क्या वो एक ऑब्जेक्ट से ज़्यादा ऑब्जेक्ट्स को यूज़ कर सकता है? और तभी रूडो उसे भी मार देता है। ये देख के वो बंदा डर चुका है, उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। पर रूडो गुस्से में उसे मारने जाता, तभी इंजन आ जाता है और उसे रोक देता है। रूडो अब होश में आता है, आसपास सब कुछ देख के कहता है, इंजन अभी मेरे साथ ये क्या हुआ था? उसकी नाक से हम खून बहते हुए देखते हैं। इंजन उसे समझाता है, तुमने अपना काफ़ी पावर यूज़ कर लिया है बच्चे, सॉरी तुम्हें टेस्ट करने के लिए। मैंने जब तुम्हें पहले ही देखा था मुझे लगा था तुम्हारे अंदर पावर्स हैं।
मैं तुम्हें सब कुछ बताने के लिए तैयार हूँ, सब कुछ जो भी तुम जानना चाहते हो, पर उसके बदले में तुम्हें क्लीनर्स ज्वाइन करनी होगी। क्लीनर्स को तुम्हारे जैसे टैलेंट की ज़रूरत है बच्चे। ये सुनकर रूडो कहता है, क्या मैं नहीं चाहता? इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है। अगला एपिसोड जल्दी आएगा। अगर देखना है जल्दी से कमेंट करो, और हाँ, नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।